मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान कादिर, करंटली परस्यूइंग बीसीए फ्रॉम विद्या विहार कॉलेज। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डीएफएस। डीएफएस जो है, बीएफएस का बाद सबसे अच्छा एल्गोरिदम जो कि मैपिंग वगैरह में यूज होता है। डीएफएस का फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसे कि बीएफएस में हम अनइन्फॉर्म सर्च रिलेटेड यूज करते थे, इसमें भी वही यूज होता है, अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक, जिसको कि हम लोग ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। और ये एल्गोरिदम लीफों पे काम करता है, जो कि स्टैक वाइज चलता है। और ये इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ग्राफ में जब भी अगर लूप लग गया तो हमारा ग्राफ कोई गोल, डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंचता है। सो इसलिए ये इनकम्प्लीट भी होता है, ये ऑप्टिमल नहीं होता है, क्योंकि डिजायर्ड गोल हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कितने देर तक हमारा डिजायर्ड गोल जो है मिलने वाला है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम फॉर्मूला से निकलता है। इसमें एक और बढ़ जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बताता है कि हम कितने नोड तक, हमारा अगर डिजायर्ड गोल पता है तो हम कितने नोड तक पहुंच सकते हैं, कितना नोड हमें मिलने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है b का पावर b+1 - 1 अपॉन b-1। तो हम इस पर अगर एक क्वेश्चन बनाए तो हम समझ जाएंगे कि बीएफएस और डीएफएस में क्या अंतर है। इस नोड तक जाते हैं लेवल वाइज। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें पेरेंट नोड है ए हमारा पेरेंट नोड है, जिससे कि बी सी डी चाइल्ड नोड है। अब जो है हम लोग लीफों पे चलेंगे। पहले स्टैक बना लेंगे, एक स्टैक आएगा जिसमें ए पहले जाएगा। ए जब आउट होगा तो हमारे पास बी सी और डी तीन चाइल्ड नोड आएंगे। पहले स्टैक में बी सी और डी। अब डी जो है लास्ट इन हुआ है तो ये फर्स्ट आउट होगा, क्योंकि ये लिफो है। डी जब आउट होगा तो हमें एफ देगा, एफ चाइल्ड नोड प्रोवाइड करेगा। फिर जब एफ आउट होगा तो हमें सी देगा। हमारा एफ जब आउट होगा तो सी देगा। सी ऑलरेडी स्टैक में है तो हम सी को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर सी जब आउट होगा तो हमारे स्टैक में ई आएगा। फिर ई आउट होगा तो हमारे पास कोई चाइल्ड नोड नहीं है इसके पास, तो कुछ इन नहीं होगा, स्टैक में बी ही रहेगा। फिर हमारा लास्ट में बी आउट होगा। ये हमारा डिजायर्ड गोल हो गया। अब बारी बारी से लिखेंगे, जो हमारे नोट्स आउट हुए हैं उसको बारी बारी से लिखेंगे। ए डी एफ सी ई और बी। और इसके बाद इस पर टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ बी का पावर डी। हमारे पास यहाँ पे ब्रांच फैक्टर है, बी हमारे पास 3 है, और डेप्थ, क्योंकि हमारा गोल बी है तो डेप्थ हम 1 तक ही चलेंगे। और इसका अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालें b का पावर d+1 -1 अपॉन b-1। तो 3 का पावर 1 + 1 -1 3 -1। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा 4 निकलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।